मुजफ्फरनगर में कलेक्टर रहा हूं। हरेंद्र मलिक मुझे अच्छी तरह जानते हैं, मैं उनको जानता हूं, पूरे परिवार को जानता हूं। और पंकज मलिक से मेरी वार्ता होती रहती है फोन पे। उनका भविष्य तलाश रहे हैं वो अपना, और ऐसी जगह जाना चाह रहे हैं जहां पे उनका भविष्य दिखाई देता है। कांग्रेस में भविष्य दिखाई नहीं देता। पंकज मलिक तो प्रियंका जी के बहुत नजदीक वाले, मुझे कई बार उन्होंने कॉल किया कि सर आप वहां क्या कर रहे हैं, कहां किसका साथ दे रहे हैं, हमारे साथ आइए। वो खुद ही चले गए। मुझे पता है उनके बारे में। देखिए, वेस्टर्न यूपी का तो मैं चप्पा चप्पा जानता हूं, हर व्यक्ति को जानता हूं, वो मुझे जानते हैं। मैं इतना कहूंगा कि जो नाव है जो तैरने जा रही है, उसमें सवार होना चाहेगा ना व्यक्ति। और पॉलिटिक्स का मतलब ये है पावर, सत्ता, कुर्सी, विनेबिलिटी। जीत कहां दिख रही है? कांग्रेस की जीत वेस्टर्न यूपी। अभी रशीद मसूद साहब के लड़के जो आएंगे, वो भी तो एक बड़ा किला गिरेगा ना, सहारनपुर का। देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बड़ा साफ। देखिए, जो सतपाल मलिक हैं, उन्होंने क्या कहा? वो किसान के बेटे हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं, मेरे मित्र भी हैं, मुझे अच्छी तरह जानते हैं वो। उन्होंने साफ कह दिया, अगर किसानों की समस्या का समाधान नहीं करोगे, ये सरकार दोबारा नहीं आएगी। ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश का रुख ये है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी को हराना है। बीजेपी को कौन हराएगा? ये अखिलेश यादव और आरएलडी का जो गठबंधन है वो मजबूत है, इसलिए उसकी तरफ जाएंगे, उसमें चढ़ेंगे लोग उनकी नाव में। और किसी नाव में क्यों चढ़ेंगे? देखिए, मैं सारी बातों से इत्तेफाक करता हूं। तिवारी अपने हेमंत जी की बात से भी इत्तेफाक करता हूं, दीपक जी की बात से भी इत्तेफाक करता हूं। मुद्दा यहां पे यह है कि बीजेपी के अगेंस्ट जो एंटी इनकम्बेंसी है, उसका रोल बहुत महत्वपूर्ण है। उसके साथ साथ जो पॉजिटिविटी लेके आएगा, जो पॉजिटिव एस्पेक्ट लेके आएगा, मैनिफेस्टो के माध्यम से, जातियों के समीकरण के माध्यम से जो सिग्नल देगा राइट, उनके साथ लोग जुड़ेंगे और बीजेपी को हराएंगे। असली मुद्दा तो 80% तो एंटी इनकम्बेंसी है। 20% जो पॉजिटिव एस्पेक्ट आएगा वो जातियों का समीकरण है, वो मैनिफेस्टो है, वो महिलाओं की भागीदारी है, ये सब इश्यूज आएंगे ना उसमें। लेकिन ये मान के चलिए कि सरकार के विरुद्ध जो बीजेपी के लोग ही बात कर रहे हैं, बीजेपी का संगठन में लोग परेशान हैं। लोग कह रहे हैं कि लखीमपुर खीरी का इश्यू ज्यादा खिंच गया बहुत, इसको खत्म करना चाहिए। एक तो पॉइंट ये, हरेंद्र मलिक जी का आना जाना वो नहीं। हरेंद्र मलिक कोई ऐसा नहीं है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बड़े नेता हो गए या पंकज मलिक नेता हो गए। वो मुजफ्फरनगर तक सीमित हैं, गन्ने की राजनीति करते हैं। मैं जानता हूं उनको अच्छी तरीके से, दबंग है उस क्षेत्र के। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो जाटों में बहुत बड़ा प्रभाव रखते हैं, वो देवीलाल थोड़े ही है वो। भैया, जब आपके साथ जयंत चौधरी ही है, जो चरण सिंह की लेगेसी है, तो उनके सामने तो फिर और जो जाट नेता हैं वो फीके पड़ जाते हैं। वे हर व्यक्ति, सतपाल मलिक भी चरण सिंह की बात करेंगे, सत्यपाल सिंह भी चरण सिंह जी की बात करेंगे, और भी जितने बड़े नेता हैं वहां पे, संजीव बालियान हैं बीजेपी के, वो भी चरण सिंह जी की बात करेंगे। तो जाटों में तो जो चरण सिंह की लेगेसी आज लेके चल रहा है वो जयंत चौधरी है। तो जयंत चौधरी बड़ा नेता है, वो ठीक है, आ गए। वो सिग्नल यही जाएगा कि भाई वो तलाश कर रहे थे, वो आज नहीं पहले से तलाश कर रहे थे वो, कि वो बीजेपी में जाने की फिराक में भी थे। नहीं, उनको लगा कि बीजेपी अब हारने वाली है, पश्चिम उत्तर प्रदेश में दाल नहीं गलेगी, तो बेस्ट ऑप्शन समाजवादी पार्टी या आरएलडी से लड़ेंगे वो। सदस्यों की राज्य कार्यकारिणी घोषित की है सपा ने। उसमें 8 लोग ऐसे हैं जो महत्वपूर्ण हैं, बाकी सब सचिव और सदस्य हैं। मैं उनके नाम पढ़ के सुनाता हूं, आपको आइडिया लग जाएगा। प्रदेश कार्यकारिणी के अध्यक्ष नरेशोत्तम पटेल, जो बैकवर्ड है। डॉक्टर फिदा हुसैन अंसारी, जयशंकर पांडे, जगपाल दास गुज्जर, ये उपाध्यक्ष बनाए। 3 उपाध्यक्ष हैं, इनमें से एक ब्राह्मण है, एक बैकवर्ड है। गुज्जर भी बैकवर्ड में ही है, नरेशोत्तम बैकवर्ड है। राजकुमार मिश्रा को कोषाध्यक्ष बनाया है, वो ब्राह्मण है। श्यामलाल पाल पाल हैं, ओबीसी हैं। और पूर्व मंत्री तिलक चंद्र अहिरवार हैं, होपफुली ये यादव है। 8 लोग हैं जो महत्वपूर्ण है। उसमें एक जो व्यक्ति हैं वो प्रमुख महासचिव हैं, जो राजनारायण बिंद हैं। राजनारायण बिंद ओबीसी हैं, प्रमुख महासचिव हैं। और एक महासचिव जो इसमें हैं वो श्यामलाल पाल हैं। दूसरे महासचिव इसमें
तिलक चंद्र अहिरवार हैं। तो 3 लोग तो महासचिव हो गए, उसमें जो मुख्य महासचिव है, प्रमुख महासचिव हैं, वो बैकवर्ड हैं। और तो इसका मतलब हुआ कि 8 में से 4 बैकवर्ड हैं, 2 ब्राह्मण हैं और 1 यादव है और 1 मुस्लिम है। बाकी के जो और सदस्य हैं 72 में से, वो सचिव या मेंबर हैं। देखिए, महिलाओं के रिप्रेजेंटेशन की बात मैं कर रहा हूं कि देखिए, यहां कोई अखिलेश यादव की बैठ के हम चमचागिरी करने नहीं बैठे हैं, ये खाली चाटुकारिता के लिए हम लोग नहीं बैठे हैं। हमको सही बताना भी है, सच्चाई क्या वो सामने लाना है हमको। देखिए, ये सच है, पूर्व सरकार में जो अखिलेश जी के शासनकाल में गलतियां हुई और जो छवि थी, उस छवि को अखिलेश यादव दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या छवि थी? यादववाद, वो वाइप आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखिए, अब कोई भी यादव पदाधिकारी, एमएलसी, एमएलए मंच पे आसपास बहुत कम दिखाई देते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि समर्थन नहीं है उनको, दोनों को पारस्परिक समर्थन है, लेकिन एक अंडरस्टैंडिंग है कि ज्यादा विजिबिलिटी आपकी नहीं होनी चाहिए। वो जो यादववाद का आरोप लगा है वो हटना चाहिए। दूसरा, मुस्लिम परिस्थिति, उन्होंने ये भी कोशिश की है कि मुस्लिम परिस्थिति का है, मुसलमानों का सपोर्ट उनको भी चाहिए, मुसलमान उनके साथ है, लेकिन मुस्लिम परिस्थिति का आरोप नहीं लगना चाहिए। इसलिए आप देखिए, इन्होंने अंसारी लेके आए, जो कि बैकवर्ड मुस्लिम है। अंसारी जो लाया, जो कमेटी है उससे है ये, जिनको उपाध्यक्ष बनाया है इन्होंने। तो आप देखिए कितनी समझदारी का काम किया। देखिए, अब मैं कब कोई ये कहे कि सब इसमें कोई जो 8 लोग हैं इसमें कोई महिला नहीं है, हो सकता है आपको विजिबिलिटी हो, ये महिलाओं को आप जो जो प्रासंगिक उनके संगठन है, जिसमें जूही सिंह को बनाया और तमाम और महिलाएं उनको बनाया हुआ है। और हो सकता है जो मेंबर और सचिव, उनकी सूची हमारे हमने नहीं है, उनके अंदर तमाम महिलाएं हो सकती हैं। तो ये अभी अखिलेश यादव कोई महिला विरोधी छवि नहीं है उनकी, उनके पिताजी की चाह रही हो, इसलिए अखिलेश यादव जी ने अपने पिताजी के जो बैगेज है उसको अलग करने की कोशिश की, इसलिए उन्होंने कहा नई राह नई सपा, वो कोशिश की है। और वही बिहार के अंदर एक्सपेरिमेंट सफल हुआ, ये कोशिश की जा रही है। देखिए, ये सिंगल मैन आर्मी है समाजवादी पार्टी, और हर आदमी अखिलेश यादव की तरफ देख रहा है। फिर भी इस उम्र के अंदर, कोई बहुत ज्यादा उम्र नहीं है उनकी, उस उम्र के साथ जो मेच्योरिटी का परिचय दिया है, जो बैकवर्ड को, भाई 8 जो मुख्य पदाधिकारी प्रदेश स्तर के, उसमें से 4 बैकवर्ड हैं, और उसमें जो मुस्लिम है वो भी बैकवर्ड मुस्लिम है, 2 ब्राह्मण है उसमें। तो ये तवज्जो देने की कोशिश की है, बैलेंस करने की कोशिश की है उन्होंने। अच्छा होता है एक महिला भी होती इसमें, कोई उपाध्यक्ष या कुछ उस पर होती तो और भी सोने में सुहागा हो जाता। एनीवे, अब मैं आता हूं जो प्रियंका गांधी ने जो बिंदु उठाया। देखिए, कांग्रेस आएगी नहीं आएगी, जाएगी, आगे की तैयारी करिए, आज की तैयारी करिए, उस पर टिप्पणी करने का कोई मतलब नहीं है। ये सही है कि विधानसभा चुनाव के अंदर कांग्रेस उछल कूद खूब करेगी, लेकिन मुझे लगता नहीं कि बहुत वोट पाएगी। कारण यह है कि लोग बीजेपी को हराना चाहते हैं और वो वोट को वेस्ट नहीं करना चाहेंगे, इसलिए 2024 की तैयारी ज्यादा होगी। इस बात से मैं सारे वक्ताओं की बातों से इत्तेफाक करता हूं। लेकिन बिंदु, उन्होंने मुद्दा बहुत बड़ा उठा दिया। उन्होंने मुद्दा यह उठाया कि भाई इस प्रदेश के अंदर 40% महिलाएं हैं आबादी के हिसाब से, 9.5 करोड़ की आबादी इस प्रदेश में महिलाओं की है, तो उनको प्रतिनिधित्व क्यों ना मिले। जब महिला रिजर्वेशन बिल पास हो गया 2008 से है, वो बिल जो 2008 पास हो चुका है, तो 33% का रिजर्वेशन मिलना चाहिए उनको। और आज क्या है, हाउस में एमएलए जो एमएलए की पोजीशन है, देखिए रूलिंग पार्टी बीजेपी है, वो क्लेम करती है हमने 11% महिलाओं को हमारी है। लेकिन अगर आप देखें कितने कैंडिडेट बनाए थे उन्होंने, तो पोल खुल जाएगी इनकी। देखिए, जो कैंडिडेट पिछले चुनाव में बनाए थे, 43 महिलाओं को इन्होंने टिकट दिया था, और कांग्रेस और सपा दोनों को मिला ले उन्होंने 44 को महिलाओं को टिकट दिया था। ये बात अलग है कि उनकी अधिकांश हार गई और बीजेपी की 34 जीत गई, 43 में से 34 जीत गई। मुद्दा बहुत बड़ा है, और मुझे लगता है कि अखिलेश यादव जी को यह भी सोचना पड़ेगा कि वास्तव में, और देखिए जिस तरह का मैं देख रहा हूं ट्विटर पर ट्रेंड चल रहा है कि महिला नेतृत्व की बात है, देखिए तमाम महिला नेत्री जो है वो डिम्पल जी के साथ फोटो खिंचा के ट्विटर पर डाल रही हैं। ये संकेत देने की कोशिश हो रही है कि भाई महिलाओं को हमारे सम्मान है, महिलाओं का इज्जत है। जो पूर्व में सपा थी, जिसमें कई बार आभास ये होता था कि महिला विरोधी हैं, क्योंकि वो जो बिल था, महिला आरक्षण का बिल था, उसका विरोध किया था समाजवादी पार्टी ने, वो उसको वाइप आउट करने की कोशिश की गई है। मुझे लग रहा है कि टाइम विल टेल, लेकिन फिर मैं अभी उसी मुद्दे पे कायम हूं। 80% एंटी इनकमेंसी है, 20% जो मैनिफेस्टो होगा, जातियों का गणित होगा। बीजेपी को हारना तय है। अब हारेगा कौन? वो हारेगा जो लीड लेगा, और आज की डेट में जो लीड है वो समाजवादी पार्टी के साथ है।
और सभी पार्टी को मैं बार बार कहता हूं, जितने भी मुझसे संपर्क करते हैं, भैया बीजेपी को हराना चाहते हो, जिताना चाहते हो, अगर हराना चाहते हो तो साथ आओ, नहीं भी आ रहे हो तो एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। मुझे लगता है कि लब्बो-लबाब सारा ये है, महिलाओं को उचित रिप्रेजेंटेशन मिले, और मुझे लगता है मुद्दा उठ चुका है, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा हो गया है, सारी पार्टियों को विवश होकर देना पड़ेगा टिकट। देखिए जो बीजेपी है वो आज क्लेम कर रही है कि हमने 11% महिला हमारी विधायक हैं उत्तर प्रदेश में। अरे 11% है, क्योंकि ज्यादातर आपकी जीती, लेकिन टिकट जहां देने की बात हुई, आपने कोई समाजवादी पार्टी या कांग्रेस से अगुवाई नहीं की, बल्कि एक सीट कम ही दिया टिकट आपने। मुद्दा ये है कि अब देखेंगे कौन कौन सी पॉलिटिकल पार्टी कितनी कितनी महिलाओं को टिकट देती है। एक पेंडोरा बॉक्स खुल गया है, एक मुद्दा लाइव हो गया है। अब मुद्दा इंपॉर्टेंट है, महिलाओं के सम्मान की बात है, और मैं हमेशा पक्षधर रहा हूं महिलाओं की इज्जत सम्मान के लिए। मैं हमेशा पक्षधर रहा हूं कि उनको बराबरी का दर्जा मिलना चाहिए। मैंने आज ट्वीट भी किया है, जब वोट देने में अगुवाई करती है वो, तो टिकट पाने में क्यों पिछड़े वो। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।